जैसे कि मान लीजिए अगर किसी की फैमिली में कोई ट्रांस अगर पैदा हुआ है तो कोई लोग आते हैं और उसको आपके फैमिली से लेकर के चले जाते हैं। कि मैंने ये सीसीटीवी फुटेज देखा गया है एक बहुत साल पहले कि हमारे किसी ट्रांसजेंडर्स का बड़ा ग्रुप मतलब बड़ा एक हवेली है। जब आपका बचपन का जो माहौल था वो कैसा था? तो कभी मेरे को ऐसा लगता है मैं लड़की हूँ, कभी मुझे ऐसा लगता था मैं लड़का हूँ। हाँ। कि चढ़ते सूरज को लोगों ने सलाम करना हाँ। सीखा है। किसी ट्रांसजेंडर्स के साथ में अगर एक गैंग रेप हो जाता है। आज इस मुकाम पर अपने आप को देखती हैं जी, कैसा महसूस करते हैं? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनन्या सिंघानिया और हमारे बीच में खुशी शेख जी जो कि बड़ी ही शानदार एक कलाकार हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत हम करते हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक आपकी आवाज में। मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच। आपकी न्यूज चैनल के में आई हूँ मैं एंड वी आर आज। ग्लैड टू वेलकम यू हियर। ऑल राइट, सो कुछ सवाल हैं, कुछ बातें हैं जो कि आज के इस छोटे से इंटरेक्शन सेशन में हम आपसे करने वाले हैं। सो लेट मी आस्क, शुड आई? या यू कैन Yes, कंटिन्यू। yes. All right. एंड हाउ So आर मैंने- यू? हाँ? आप कैसी है? मैं एकदम बेहतरीन और आपसे मिलकर के सच में मुझे बहुत एक अलग तरीके की पॉजिटिविटी मैं फील कर पा रही हूँ अपने अंदर, सच में। वरना इतनी रात को और इतना इवेंट लेट खत्म होने के बाद मैं इतनी एनर्जी मेरे अंदर नहीं रहती है बेसिकली। तो ये आज कुछ अलग हो रहा है आपकी वजह से। थैंक यू सो मच। लेट मी कंटिन्यू। ऑल Yeah, राइट, definitely. यस। सो जो पहला सवाल मैं आपसे पूछूंगी खुशी जी, कि हम भी जब बचपन में छोटे थे, बेसिकली जो ज्यादातर लोगों को पता है कि एक मिथ ही कहेंगे उसको, जैसे कि मान लीजिए अगर किसी की फैमिली में कोई ट्रांस अगर पैदा हुआ है तो कोई लोग आते हैं और उसको आपके फैमिली से लेकर के चले जाते हैं, और ऐसा होता है कि क्या ऐसा होता है या फिर ये सिर्फ एक आई डोंट नो, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बेसिकली मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि लोगों ने जो एक अफवाह फैला के रखी है, ये एक कहानी है, मनगढ़ंत कहानी है। अच्छा। और ये एक मिथ है। बस लोगों के अंदर की लोगों ने एक अफवाह और एक कहानी अपने अंदर ही, मन के अंदर ही बना के रखी हुई है। और बता दिया जाता है कि अगर किसी घर में ट्रांसजेंडर किसी थर्ड जेंडर की पैदाइश हो जाती है या हो गई तो वो ट्रांसजेंडर्स का ग्रुप आता है और उसे उठा के ले जाता है। हाँ जी। तो मैं बताना चाहती हूँ लोगों को, मैं अवेयरनेस देना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ कि ये सारी की सारी चीज़ें गलत है। ये बिल्कुल ही गलत है। और ये जो अफवाह और ये कहानी स्टोरीज जो बनाई गई है, ये गलत है, बिल्कुल रॉन्ग है। ऐसा कुछ पहली बात तो क्या ट्रांसजेंडर्स की कोई पीआर टीम तो होती नहीं होगी कि जो उनको सपना तो गिरता नहीं होगा कि किसी के घर में बच्चा हुआ रहेगा, बिकॉज दे आर ऑल्सो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स ओनली। या किसी ने बता भी दिया होगा, जब तक उसकी माँ की परमिशन नहीं होगी वो अपना बच्चा क्यों देगी? नहीं अगर वो अगर इजाजत देती है तो ही वो बच्चे को ले जाया जा सकता है, न तो ऐसी कोई बात नहीं है। न तो अगर माँ की इजाजत नहीं होगी वो अपना बच्चा नहीं देगी तो नहीं देंगी, है ना। और ट्रांसजेंडर पहली बात तो किसी के घर जाके किसी के बच्चे को ऐसे छीन के लेके नहीं जाते हैं। ये सरासर गलत है और ये बहुत ही गलत अफवाह लोगों में फैलाई गई है। हाँ, ऐसा देखा गया है कि मैंने ये सीसीटीवी फुटेज देखा गया है एक बहुत साल पहले कि हमारे किसी ट्रांसजेंडर्स का बड़ा ग्रुप मतलब बड़ा एक हवेली है, मतलब बड़ा घर है। उसमें कुछ लोग रात को 3-3:30 बजे आके अपना एक छोटा सा बेबी उनके घर के बाहर रख के चले गए। वो एक बेबी जो था वो ट्रांसजेंडर बेबी था, मतलब थर्ड जेंडर बेबी था। शायद उनको नहीं रखना था तो इसलिए अपनी इज्जत की खातिर उन्होंने वो बेबी को, उनको पता था कि ये बेबी यहाँ रहता है और मतलब ये ट्रांसजेंडर्स यहाँ रहते हैं तो ये बेबी यहाँ हमारे पास, हम इसको नहीं रख पाएंगे, हमारी इज्जत सबसे बड़ी चीज है, तो हमको ये बेबी को इनके पास इनके हवाले करना चाहिए। और हम दिन में आएंगे तो हमारी इज्जत चली जाएंगी, तो हमने उसको रद्द कर, मतलब उन्होंने इस बच्चे का ख्याल नहीं सोचा। रात का वक्त उन्होंने बस रखा, बेल मारा और चले गए अपनी इज्जत के हाँ, बारे बस ये सीसीटीवी फुटेज मैंने बस देखा है। बस ये हुआ है कि मतलब उन अपनी इज्जत की खातिर उन्होंने रख के चला गया। बस कोई जबरदस्ती करता नहीं है और ना कोई जबरदस्ती होती है।
बस ये एक छोटी सी कहानी है और जो फैक्ट है वो मैंने आपको बता दिया है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, कोई भी जबरदस्ती आपके बच्चे को नहीं लेके जाता है। अपनी स्वेच्छा से अगर कोई देता है तो ही आप लोग को लेके जा सकते हैं, वरना ऐसा कुछ या कोई रख के चला गया तो ये बिल्कुल ये कहानी है, मनगढ़ंत चीज है, मिथ बनाए हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसका सच्चाई से कुछ दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है। ओके, बढ़ते हैं आगे सवाल की तरफ। बचपन में आपका जो घर का माहौल था, जी, अभी एज ऑफ नाउ करंट में आप एक सेलिब्रिटी हैं, एक जाना माना चेहरा है, आपके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, लोग मतलब मैंने खुद भी देखा आज के कार्यक्रम में कितना आपके परफॉर्मेंस जब आप कर रही थी, कितना आपको एडमायर कर रहे थे। जी, ये तो आज का स्थिति है। जब आपका बचपन का जो माहौल था वो कैसा था? इट वॉज नॉट गुड, ठीक नहीं था। और मैं एक बताती हूँ चीज़ें कि जो ट्रांसजेंडर्स की जो कहानी होती है, बेसिकली सबकी कहानी मेरे ख्याल से एक ही जैसी होती है, किसी की कोई अलग नहीं होती है। कि किसी को एक सुख जो होता है, नॉर्मल जेंट्स और मेल फीमेल को जो सुख प्राप्त होता है अपने माँ बाप से या सोसाइटी से या टीचर्स से या किसी भी रिश्तेदार से, वो शायद हमें नहीं मिल पाता है। या तो हमें अंदर ही अंदर हमारी चीजें खाई जाती है कि हम इस दुनिया से अलग हैं, या स्कूल में हर चीज से अलग, मतलब भेदभाव या बहुत सारी चीजें अलग अलग, मतलब हमको ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीजें अलग ही हो रही है और वो चीजों से सुलझने के लिए ही बहुत वक्त निकल जाता है, मतलब वो समझने के लिए बहुत सारी चीजें निकल जाती है कि हम आपस में हम क्या कर रहे हैं, या कि लड़के का रूप कर रहे हैं कि लड़की का रूप कर रहे हैं। मतलब वो चीजें समझ में नहीं आ रही थी अपने आप को समझाने में, जिंदगी में एक बिल्कुल हमें मुझे खुद को समझने के लिए, मुझे अपने आप को ही समझने के लिए मुझे ऐसा लगता था कि कभी मेरे को ऐसा लगता था मैं लड़की हूँ, कभी मुझे ऐसा लगता था मैं लड़का हूँ, कभी मुझे ऐसा लगता था मैं क्या हूँ। मैं अपने आप को डिसीजन नहीं ले पा रही थी कितने साल तक। मम्मी मुझे लड़कों के कपड़े पहना के भेजती थी, मेरा मन होता था लड़कियों के साथ खेलने का, जबकि मेरे बाल होते भी नहीं थे तो भी मम्मी को बोलती थी चोटी बना के भेजो, लड़कियों के कपड़े पहनाओ। और मेरी मम्मी लड़के को स्कूल के कपड़े पहना के भेजती थी। मतलब वो अपने आप में ही मैं सुलझती गई और वो समझने के लिए, बाहर आने के लिए काफी वक्त लग जाता है। और जब वक्त लगता है तो सोसाइटी वाले ही इस चीज को ऐसे ठुकराते हैं जैसे किसी कचरे को ठुकराया जाता है, किसी कचरे को बाहर। तो ये सब चीजों से बहुत लड़ना पड़ता है और इतना आसान है। और अभी तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा अवेयरनेस आ चुका है यूथ में, स्कूल्स में और एजुकेशन में, और सोशल मीडिया आ गया है बहुत, तो लोगों में बहुत ज्यादा अवेयरनेस आ गया है। उस टाइम ऐसा कुछ नहीं था। उस टाइम में तो मेरी मम्मी से लोग बात भी नहीं करते थे। अगर जब उनको पता चला कि इनके घर में किसी ट्रांसजेंडर है, कोई किन्नर है, तो वो तो मेरी मम्मी से बात भी नहीं करते थे। मतलब ऐसा अछूत छूत के जैसा बिहेव करते थे मम्मी के साथ। बिल्कुल मम्मी के साथ मेरे साथ ऐसे बिहेव हुआ है, मैं खुद देखी। मेरी मतलब उनके बच्चे हमारे घर में आके पानी भी नहीं पीते थे, भाई हम उनके घर में मत भेजो, ऐसे तक सोसाइटी वाले हमसे बात नहीं करते। तो ये स्थिति अभी कहीं थोड़ी हद तक बदली है? अभी आपको लगता है अभी ये स्थिति हुई रहेंगी? अभी तो वो सब आके मिलके बात करना चाहते हैं, उनको मम्मी को बोलते कि उनसे मिलाओ, फोटो खिंचवाना है, ये करना है। तो सब। क्या आपको ऐसा लगता है कि अभी आप एक अच्छा खासा वेल नोन फेस बन चुकी हैं, जी। तब ये चीजें हैं? अगर ऐसा नहीं होता तो ये सब बस लोगों में बस ऐसा है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसमें कोई किसी भी मुझे ऐसा लगता है शायद इसमें कोई जेंडर्स की कोई मतलब वो जेंडर्स का कुछ वो नहीं है। बस एक चीज बोला है कि चढ़ते सूरज को लोगों ने सलाम करना सीखा है। अगर कोई इंसान गिरता है तो उसे बहुत गिराया जाता है, अगर वो इंसान आगे बढ़ता है तो लोग उसके पीछे पीछे भागते हैं। बिल्कुल सही बात। बस यही मतलब है। आपने अपनी जिंदगी में बहुत स्ट्रगल देखा है, बहुत चीजें देखी हैं और सारी चीजें देखी है। Exactly. बहुत चीजें पहले से बेहतर हो गई हैं, बहुत चीजें, बट फिर भी क्या आपको लगता है कि जैसे गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीजें की है, वो अभी दे सकते हैं और भी बहुत सारी चीजों में सुधार हुआ है, बट क्या कुछ सुधार बदलाव आपको लगता है कि और होने चाहिए या नहीं? मेरे ख्याल से कुछ भी सुधार नहीं हुआ है। अब नहीं हुआ है? नहीं, कुछ भी सुधार नहीं हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जैसा लोगों के सामने दिखाया जाता है। ऐसा कुछ भी गवर्नमेंट ने सुधार नहीं किया है। जो फंडामेंटल राइट्स की बात गवर्नमेंट करती है, फंडामेंटल राइट्स हमारे हाथ में कुछ भी नहीं दिया गया। फिलहाल बातें ही अब ह्यूमन राइट्स की बातें ही की जाए, ह्यूमन राइट्स सभी के लिए होता है। अभी हमारे लिए ह्यूमन राइट्स कहाँ होता है? अभी किसी ट्रांसजेंडर्स के साथ में अगर एक गैंग रेप भी हो जाता है, अगर वो पुलिस स्टेशन जाते हैं तो उसके साथ ही 100 सवाल हो जाएंगे
कि क्यों करेगा कोई तुम्हारे साथ, क्यों हुआ तुम तो एक किन्नर हो, तुम तो एक छक्के हो, ऐसे सब सवाल किए जाते हैं कि तुम्हारे साथ कोई क्यों करेगा ऐसा गैंगरेप। पता है ऐसा मतलब एक इंसान के साथ किसी का गलत हुआ है और कोई किसी का अपनी कंप्लेंट दर्ज कराने जाता है तो उसके साथ मतलब उसी के ऊपर सवाल उठ जाएंगे। और आज भी ऐसा होता है, मतलब ह्यूमन राइट्स की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। मतलब उनके नज़र में ट्रांसजेंडर्स का मतलब होता है कि ये सिर्फ नाचते हैं, भीख मांगते हैं या फिर रेड लाइट पे खड़े रहते हैं या फिर ये सेक्स वर्क करते हैं, बस अभी भी यही मानसिकता है। ये इससे आगे उनकी सोचने का कोई भी थिंकिंग गया नहीं है कि मतलब ट्रांसजेंडर आज भी किसी, आप चेन्नई जाके देखिए ट्रांसजेंडर्स कोई बड़े ऑफिसर्स बने हुए हैं, बिल्कुल कोई डॉक्टर्स हैं, कोई बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑफिसर्स है। हाँ, बिल्कुल बहुत सारी चीजें, बट अभी भी उनके दिमाग में वही चल रहा है। बहुत छोटी सी संख्या में ऐसा है, बट इक्वालिटी, कुछ भी इक्वालिटी की तो बात ही छोड़ दो, नहीं अपनाया ही नहीं है इक्वालिटी की बात, तो छोड़, नजरिए से नहीं देखते बस। अच्छा चलिए ठीक है, लास्ट आखिरी क्वेश्चन में पूछूंगी जी। पहले का और आज का, जो आप आज इस मुकाम पर अपने आप को देखती हैं जी, कैसा महसूस करती हैं? हाँ, बहुत अच्छा लगती है, इतना बहुत प्यार, अच्छा, इतना फेम, हाँ। इतना आपका सम्मान करते हैं लोग आपको, एक एक फोटो तक खिंचवाने के लिए तरसते हैं। वेल मेरी फोटो भी अभी हुई नहीं आपके साथ। कि हाउ यू फील अबाउट इट? आई फील वेरी गुड, इट्स अ गॉड गिफ्ट टू मी। ये मतलब ऊपर वाले का, मेरी तरफ से ऊपर वाले का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। इट्स अ गॉड गिफ्ट, इट्स अ मैजिक टू मी, मतलब एक ऊपर वाले ने बस एक गिफ्ट दिया है मुझे ये, और ये एक तोहफा मिला है उसकी तरफ से मुझे, मैं यही सोचती हूँ। और एक जादू हुआ है मेरे साथ में, जिसे अचानक से एक जादू हो जाता है ना किसी के इंसान के साथ में, बस वही हुआ है। मतलब जितनी काली घटा थी, हाँ, काली अंधेरी रात थी, सब निकल चुकी है, एक झटके में चली गई, मुझे सुनहरी ऐसा सुबह ही है जिंदगी बिल्कुल में। एग्जैक्टली यू आर सेइंग एग्जैक्टली कि एक झटके में जैसा लग रहा है सारी चीजें खत्म हो गई, सपने जैसा। बिल्कुल। कभी आपने बहुत सोचा सारे लोग होगा कि यार ऐसा हो? मुझे ऐसा लगता था कि मेरे से कौन प्यार करेगा, मेरे मतलब मम्मी के अलावा मेरे से कौन प्यार करे, लेकिन आज सब मेरे से प्यार करते हैं, बहुत सब लोग मेरे से प्यार करते हैं, ये इसमें कोई और दो ये राय देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच वॉइस ऑफ रिपब्लिक की तरफ से। थैंक यू सो मच वॉइस ऑफ रिपब्लिक, इट्स अ वेरी शॉर्ट इंटरव्यू, और बहुत जल्दी अपना बहुत बड़ा पॉडकास्ट आपके साथ में कंटिन्यू करूंगी, बिल्कुल। और आपके चैनल के साथ में, और आपके चैनल को मेरी तरफ से बहुत सारी दुआएं, और बहुत सक्सेस करे आपका चैनल, और बहुत तरक्की करे, और बहुत जल्दी आपसे मिलूंगी। थैंक यू सो मच, जल्दी मिलेंगे आपसे, थैंक यू सो मच।